हेलो दोस्तों आज का जो बुक समरी होने वाला है उस बुक का नाम है द साइलेंट माइंड। यह किताब हमें बताती है कि असली शांति बाहर की भीड़ भाड़ में नहीं बल्कि हमारे मन की चुप्पी में छुपी हुई है। इसका लेखिका सोफिया रिनॉल्ड्स ध्यान यानी कि मेडिटेशन की दुनिया को आसान भाषा में समझाती है। वो कहती है मन हमेशा बोलता रहता है, अगर उसे चुप कर दो तो जीवन में नया रंग दिखता है। आज की लाइफ स्टाइल देख लीजिए साहब, मोबाइल की नोटिफिकेशन, ऑफिस की प्रेशर, फैमिली की जिम्मेदारी, पैसा कमाने की दौड़, हमेशा दिमाग भागता ही रहता है। यही वजह है कि इंसान अमीर होकर के भी चैन से सो नहीं पाता है। सोफिया बताती है कि ध्यान कोई साधु संत वाला काम नहीं है बल्कि हर इंसान की ज़रूरत है। अगर आपको भी ज़रूरत है मेरे दोस्त तो इस समरी में बने रहना। मैं आपको इस समरी का पूरे डिटेल्स बताऊंगा। पहली बार आप आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे नॉलेजफुल। तो दोस्त शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर क्या है? मन की भीड़, द नॉइस माइंड। किताब की शुरुआत इसी से होती है कि हमारा मन कभी चुप नहीं रहता, कभी पुरानी यादें खींच लाता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी तुलना करता है उसके पास ज़्यादा मेरे पास कम क्यों है। देसी उदाहरण, जैसे कि आपका पड़ोसी नया मोबाइल ले आया, आपके मन ने तुरंत कहा अरे मेरा पुराना हो गया, मुझे भी लेना चाहिए। यानी मन हमेशा बातें करता रहता है। सोफिया कहती है अगर मन की ये भीड़ कम हो जाए तो इंसान का स्ट्रेस 70% अपने आप खत्म हो जाएगी। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चुप्पी की ताकत क्या है? द पावर ऑफ साइलेंस। अब यहाँ असली बात आती है, साइलेंस। साइलेंस का मतलब होता है सिर्फ मुंह बंद करना ही नहीं बल्कि मन के शोर को शांत करना। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ मेरे दोस्त, साइलेंस का मतलब सिर्फ मुंह बंद करना नहीं है बल्कि मन की शोर को शांत करना। देसी मोटिवेशन की बात करें तो गांव में जब रात को बिजली चली जाती है और बस झिंगुर की आवाज़ आती है तब आप एकदम शांति महसूस करते हो। वो बाहरी शांति होती है, लेकिन किताब कहती है असली मज़ा तो तब है जब शांति अंदर आ जाए। सोफिया समझाती है कि चुप्पी हमें स्पष्ट सोच देती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता है। ये चुप्पी की ताकत है मेरे दोस्त। चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, ध्यान की यात्रा, जर्नी इनटू मेडिटेशन। यहाँ किताब का मेडिटेशन को स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस करती है। ध्यान का मतलब होता है न योगासन की परेड, न माला घुमाना, न कोई जटिल प्रक्रिया, बल्कि सिर्फ अपने आप से जुड़ना। मोटिवेशनल टच क्या है? जैसे आप दिन भर दौड़ते दौड़ते थक जाओ और घर पे आकर पंखे के नीचे बैठो, वो आराम ही मेडिटेशन का स्वाद है मेरे दोस्त। ध्यान का मतलब है मन का घर आना। सोफिया बताती है शुरुआती में लोग रोज 5 मिनट भी अगर बैठ जाए और अपनी सांस पर ध्यान दे तो उनका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। ये ध्यान की यात्रा है, जर्नी टू मेडिटेशन। ठीक है मेरे दोस्त। सांसों का जादू, ब्रेथ ऑफ अवेयरनेस। सांसों का जादू, ब्रेथ अवेयरनेस। सोफिया रिनॉल्ड्स बताती है कि ध्यान का पहला और आसान तरीका है सांसों पर ध्यान देना। तरीका, आराम से बैठो, आंखें बंद करो, बस अपनी सांस को अंदर बाहर होते देखो। ये सांस लगता है लेकिन असरदार है। ये प्रक्रिया, ये स्टेप आसान लगता है पर असरदार है और रिजल्ट ओरिएंटेड है मेरे दोस्त। आप चाहो तो एक रोज ट्रायल करके देख सकते हो। देसी उदाहरण, जैसे किसी शादी में डीजे बहुत तेज बज रहा हो और अचानक म्यूजिक बंद हो जाए, आपको तुरंत शांति महसूस होती है। ठीक वैसे ही जब आप अपनी सांस सुनना शुरू करते हो तो मन का डीजे धीरे धीरे बंद होने लगता है और ये
एक समय के लिए बंद हो जाता है। विचारों को देखना, ऑब्जर्विंग द थॉट्स, क्या है? मेडिटेशन का अगला स्टेप है विचारों को देखना, लेकिन पकड़ना नहीं। सोफिया कहती है विचार आते हैं तो आने दो, लेकिन उनसे बात मत करो। देसी टच क्या है? जैसे स्टेशन पर ट्रेन आती जाती रहती है, आपको हर ट्रेन में बैठना जरूरी नहीं है, वैसे ही हर विचार में फंसना आपको जरूरी नहीं है। जब हम विचारों का ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं तो धीरे धीरे उनका असर कम हो जाता है। विचार को इग्नोर करते हैं तो सिंपल भाषा में समझो मेरे दोस्त, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। सोफिया बताती है कि मन की सबसे बड़ी समस्या है अतीत और भविष्य के उलझे रहता है, उसी में उलझन में पड़ा रहता है। अतीत का पछतावा होता है, आहा कुछ कर गए होते तो क्या होता। भविष्य पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, ये भविष्य का चिंता। वर्तमान असली सुख है मेरे दोस्त। मोटिवेशन लाइन की बात करूं, जीवन कोई कल या परसों नहीं बल्कि आज है। अगर आज सही जिया तो कल अपने आप सही हो जाएगा। जैसी उदाहरण, गांव का किसान जब खेत में हल चलाता है तो वो हर कदम पर ध्यान देता है। अगर वो बस सोचता रहे कि कल बारिश होगी या नहीं होगी तो खेत तैयार ही नहीं होगा। इसलिए किताब कहती है ध्यान इक्वल वर्तमान में जीने की कला। वर्तमान में जीने की कला। शरीर और मन का रिश्ता, वाह बहुत बढ़िया। माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है? सोफिया बताती है कि हमारा शरीर और मन दोनों जुड़े हुए हैं। जब मन अशांत है शरीर बीमार हो जाता है, जब मन शांत है शरीर हेल्दी और एनर्जी से भरा होता है, लबालब होता है। इसलिए मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है मेरे दोस्त। मोटिवेशनल उदाहरण की बात करें, आपने देखा होगा जब कोई इंसान बहुत तनाव में रहता है तो उसका सर दर्द, नींद न आना या पेट की समस्या हो जाती है। लेकिन जब वही इंसान रिलैक्स रहता है तो बीमारियां भी कम हो जाती है। मेडिटेशन सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं देता है बल्कि शरीर को भी हेल्दी रखता है, इसलिए मेडिटेशन करना ही चाहिए। ध्यान की कठिनाई, ध्यान जब आप करेंगे तो कठिनाई कुछ आएगी। क्या है? कॉमन स्ट्रगल्स में इन मेडिटेशन। सोफिया साफ कहती है कि शुरू में ध्यान आसान नहीं लगता है। 2 मिनट बैठो तो मन भागने लगता है, नींद आने लगती है, बोरियत होती है, लेकिन यही स्वाभाविक है। टिप क्या है? शुरुआत में छोटी करो, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। धीरे धीरे समय बढ़ाओ, खुद को फोर्स मत करो, जो करना ही है। देसी टच, जैसे कोई नया ड्राइवर पहली बार ट्रैक्टर चलाएगा तो बार बार इंजन बंद हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस से वो स्मूथ चलाने लगता है। वैसे ही मेडिटेशन है, जो धीरे धीरे आप करोगे तो धीरे धीरे ये स्मूथ होता चला जाएगा और आपको मजा आने लगेगा। निष्कर्ष क्या है? फाइनल कंक्लूजन, पहला, मन हमेशा भागता रहता है, उसे थोड़ी देर रोकना सिखाना जरूरी है मेरे दोस्त। साइलेंस सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतर की शांति होनी चाहिए। तीसरा क्या है? मेडिटेशन का मतलब किसी पूजा पाठ या जटिल विधि से नहीं है बल्कि अपने आप से जुड़ना है। सांसें ध्यान की सबसे आसान और असरदार शुरुआत है। सांसें को आप देखो, बार बार सांस लेते हो ना, उसको देख सकते हो आप आते हुए और जाते हुए, ये एक ध्यान ही है। विचारों को रोकना नहीं, बस देखना है मेरे दोस्त। अतीत पछतावा और भविष्य चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। मेडिटेशन शरीर और मन दोनों के लिए औषधि का काम करता है। शुरुआती कठिनाई सामान्य है, धैर्य और प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। दोस्तों, ये थी द साइलेंट माइंड का एक जर्नी इनटू मेडिटेशन की शानदार समरी। अगर आपको ये बात दिल को छू गई तो याद रखना मेरे दोस्त, शांति कहीं बाहर नहीं मिलती है बल्कि आपके मन के अंदर छुपी हुई है। अब आपकी बारी है, रोज 5 मिनट ध्यान करके देखो, मन को थोड़ी चुप्पी दो और जिंदगी का असली स्वाद महसूस करें।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसी ही बुक्स आने वाली है जो आपकी ज़िंदगी में एक नए लेवल पे, नए ऊंचाई पे आपको लेकर के जाएगी। तो मेरे दोस्त, कमेंट में लिखना मत भूलना, मैं रोज़ 5 मिनट ध्यान करूँगा ताकि आपकी कमिटमेंट पक्की हो सके। आज के लिए बस यही समरी होगा मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।